आप लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन एक होती है कि ग्रामर क्या है और टेंसेस क्या है। तो आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है लेकिन कंफ्यूजिंग है फिर भी, कि व्हाट इज़ ग्रामर एंड वर्सेस व्हाट आर द टेंसेस। दोनों क्या चीज़ें हैं। कोशिश करूंगा आसान करके टू द पॉइंट डिफाइन करूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक पूरा देखें, ये आपकी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए हल कर देगा। क्योंकि इंग्लिश तो हर कोई सीखना चाहता है, बोलना भी चाहता है, लिखना भी चाहता है, लेकिन मोटी मोटी सी बात भी लोगों को नहीं पता होती कि ग्रामर क्या है और टेंसेस क्या है। तो आज आसान करके डिफाइन करूंगा। ग्रामर क्या है? ग्रामर असल में कहा जाता है कि जो जुज होता है, जो एक पॉइंट आप उठा लें किसी इंग्रेडिएंट, मतलब एक पूरी रेसिपी में से एक कोई चीज़ निकाल लें, तो वो ग्रामर है। जैसे जैसे मैं कहूँ ये मेरी पूरी बॉडी है सर से लेके पाँव तक, लेकिन उसमें से अगर आप मेरी इस मिडल फिंगर को या थंब को सेपरेट कर लें तो ये ग्रामर कहलाएगी। अब वो ग्रामर जो होती है वो डिफाइन करती है एक स्ट्रक्चर को, और ग्रामर से जुड़कर जो लफ्ज़ जुड़ते जाते हैं, पार्ट जुड़ते जाते हैं तो एक फिक्रा बन जाता है जिसे हम स्पीच कहते हैं। और वो जो पार्ट होते हैं वो जब जुड़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्वियसली पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे बोलने में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं स्पीच के, उसी को ग्रामर कहा जाता है, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर आप जानते हैं। कैसे? आप ज़रा गौर करेंगे, मैंने लिखा है व्हाट इज़ ग्रामर। अब यहाँ पर एक फिक्रे पर गौर करें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ये एक फिक्रा है, वो स्कूल जा रहा है। एक सिंपल सा फिक्रा है कि वो स्कूल जा रहा है। अगर एक आम स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो कहेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। क्या कहेगा? टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। लेकिन अगर ग्रामर का कोई स्टूडेंट होगा तो वो कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो टेंस है, लेकिन ये ही पर्सनल प्रोनाउन है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, या आप इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल होगा। गोइंग आपका डायनामिक वर्ब है, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है। टू आपकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, जब आप किसी इमारत या शख्स की तरफ सफ़र करते हैं तो तब आप इस्तेमाल करते हैं। और स्कूल आपका जो है ये ऑब्वियसली एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है, वो हो रहा है। और ये एक नाउन है, नाउन की एक टाइप आप कह लेंगे। और लेकिन यहाँ पर इस केस में एडवर्ब के तौर पर भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है। अब ये जो इतने पॉइंट्स और इंग्रेडिएंट्स और गिन गिन कर जो हम बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। ये अवेयरनेस सारी ग्रामर देती है। मैं ये नहीं कह सकता ही इज गोइंग, अगर मैं ये लिख दूं इनटू स्कूल तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा? मुझे पता है कि ये ग्रामर कहती है इनटू आप इस्तेमाल करते हैं जब बाहर से अंदर आते हैं, तो वो हो नहीं सकता। इसी तरीके से ही हैज़ गोइंग अगर मैं कह दूं तो ये भी मुझे पता है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब ये आता है। और ये तो ये जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, सिंगुलर के साथ ऐसा आना है, प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं आना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों बन रही है, उसकी जगह आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आती, ये सारे आंसर ग्रामर से मिलते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव बताता है। तो आपको आसान लफ्ज़ों में जानना पड़ेगा कि टेंसेस वो होते हैं जब ग्रामर के छोटे छोटे हिस्से जुड़ जाते हैं तो एक टेंस बना देते हैं। अब जिन लोगों को ग्रामर नहीं आती है तो वो टेंसेस सीख लेते हैं, ठीक है, आप इतना डिटेल में ना जाएं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, देन यू हैव टू लर्न ग्रामर। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।